इसके बाद हम पढ़ेंगे रैखिक संवेग, है ना। तो रैखिक संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है ना। अब देखना, वेग जो होता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में वेग चाल, है ना। तो इस चीज को आपको क्लियर करने भी बोला था मैं। और ये है कि रैखिक संवेग जो वर्ड आ रहा है आपका, तो संवेग जो वर्ड है ये वेग से ही बना है ना। तो वेग में अगर आप द्रव्यमान को ऐड कर देते हो, गुना कर देते हो उसका, है ना, मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, तो क्या होता है, वह संवेग कहलाता है। जैसे कि अब आपको इससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं कि न्यूटन के प्रथम गति के प्रथम नियम में क्या पढ़े आप, कि कोई वस्तु, है ना, कोई वस्तु जो स्थिर है या गतिशील है ना, तो उस पर बाह्य बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग, कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग शून्य है, इस पर बाह्य बल लगाए तो इसका वेग में परिवर्तन हो गया, बढ़ा, आगे बढ़ा तो ये गति प्रदान करी तो इसका वेग बढ़ा। अब कोई वस्तु गतिशील है, इस पर कोई वेग कार्य कर रहा है, किसी वेग से गतिशील है ना। अब इस पर और धक्का लगा दिया जाए तो ये और अधिक तेजी से बढ़ने लगी, तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ। और कोई वस्तु चल रही है, इस पर कोई वेग से चल रही है, इस पर कोई बल लगाकर रोका जाए तो भी इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब उसके गति की जो दिशा है और जिस दिशा में वो गति कर रहे हैं और जिस वेग से गति कर रहा है, जितने तेजी से, जितने स्पीड से गति कर रहा है, उसकी वेग में परिवर्तन आ रही है बल लगाने से। उसी चीज को बताया है ना। तो देखना इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि देख लोगे कि संवेग जो होता है, इससे पहले आप वेग का उदाहरण देखो कि वेग जो होता है, अगर कोई वस्तु चल रही है ना, तो उस पर जब जड़त्व के नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अब वेग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि कोई प्लास्टिक का बॉल है और कोई टेनिस का बॉल है, तो दोनों पर एक समान गति से फेंकोगे, है ना, समान बल लगाकर फेंकोगे, किसी चीज पर मारोगे, तो देखना कि आपका प्लास्टिक का जो गेंद है और टेनिस का जो गेंद है, उसमें किसमें अधिक ज्यादा लगेगा, किसको लगेगा, प्लास्टिक गेंद से कम लगेगा, और जबकि टेनिस की गेंद से ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सेम वेग से जा रहा है, लेकिन लगेगा क्यों ज्यादा, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है टेनिस वाले से, इसलिए इसमें ज्यादा अधिक जोर से लगेगा, इसमें कम जोर से लगेगा। ठीक है, अब देखना, जैसे कि कोई एक रेत गीली मिट्टी समझ लो, एक गीली मिट्टी ले लीजिए। अब वो गीली मिट्टी में देखना, आप एक टेनिस का गेंद ले लो, एक प्लास्टिक का गेंद ले लो, एक भारी वस्तु, एक हल्की वस्तु। अब दोनों हल्की वस्तु और भारी वस्तु को उस गीली मिट्टी में ऐसे छोड़ोगे समान ऊंचाई से, है ना, तो क्या होगा, जब छोड़ोगे तो जो भारी वस्तु है वो अधिक अंदर तक धंसेगी और जो गीली वस्तु, हल्की वस्तु, वो ऊपर में ही ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो ये क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए उसका वेग जितना भी रहेगा उसमें द्रव्यमान का गुणा हो जाएगा, तो वह अधिक, मतलब जो वेग रहेगा, जिस वेग से आप फेंकोगे, उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जो क्या बोलते हैं, इसमें जब गीली मिट्टी में धंसेगा वो, तो उसके द्रव्यमान अधिक होने के कारण वह ज्यादा नीचे तक धंसेगा, है ना। तो इस चीज को आप उदाहरण और देख लेना। अब देखते हैं सही में परिभाषा क्या कहलाएगा इसका, कि संवेग, रैखिक संवेग किसके कहेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। सीधे शब्दों में किसी वस्तु का संवेग p, किसी वस्तु का संवेग p से दर्शाते हैं, तो किसी वस्तु का संवेग p, उसके द्रव्यमान m, द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे, और उसके वेग v का गुणनफल है, गुणनफल से परिभाषित होता है। अर्थात p, संवेग को p कहेंगे, p द्रव्यमान m
के गुणनफल v, है ना, p बराबर द्रव्यमान m के गुणन में v रहेगा, जो वेग रहेगा, तो इसको संवेग कहेंगे। तो p mv, ये संवेग कहलाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, रैखिक संवेग हो गया। अब इसमें देखते हैं संवेग में परिवर्तन और बल का क्या कनेक्शन है। इसमें दिया है आपके संवेग में परिवर्तन हुआ बल, तो देखना कि इसी के आगे बता देता हूं मैं। वह बल, है ना, तो देखना संवेग में परिवर्तन हुआ बल, ये दोनों कैसे आपस में है संबंध की देखना। अगर किसी वस्तु का वेग, है ना, कोई वस्तु का वेग शून्य है ना, कोई वस्तु का वेग शून्य है, जैसे कि मान के चलो कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसका वेग शून्य है। कोई वस्तु जैसे कि मान के चलो एक कार है, उस कार बंद कार है, उसका वेग शून्य है ना, इस पर धक्का लगाया जाए, दो की कुछ लोगों से मिलाकर इस पर धक्का लगाया जाए, तो इस पर बल लगाया जाए, तो ये जब शुरू होगा, इसको धक्का लगाओगे तो ये जब चलना शुरू होगा, तो इसका जो वेग रहेगा ना, वेग रहेगा इसका कम रहेगा, धीमी गति से स्टार्ट होगा ये चलना। लेकिन जब जैसे जैसे इस पर लगातार बल लगाया जा रहा है ना, तो क्या होगा, इस पर देखना कि जब इस पर लगातार बल लगाया जा रहा है, तो एक समय ऐसे आएगी कि इसकी तेजी पर आप जितना बल लगा रहे हो उसके हिसाब से ये गति स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, ऐसा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप केवल बल लगाना ही उस पर संवेग में परिवर्तन का मायने नहीं रखता, बल्कि संवेग में परिवर्तन के लिए आप बल लगा रहे हो और जितने समय तक बल लगा रहे हो लगातार, वो मायने भी रखता है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, एक तो समय, जो जितने समय तक आप बल लगा रहे हो लगातार, वो भी इसमें मायने रखता है। जैसे कि आपके मैं एक उदाहरण दिए है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, है ना। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचे जब जिस स्थिति में आपके कार की बैटरी खराब हो चुकी है ना, तो उसको चालू करने के लिए आपको धक्का लगाना पड़ रहा है ना, तो धक्का लगाने के लिए आप उस पर बल लगाओगे, तो जितने देर तक बल लगाओगे, है ना, बल लगाओगे तो शुरू में धीरे धीरे चलेगी, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस कार का जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा, संवेग बढ़ते जाएगा, वेग बढ़ते जाएगा, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी, फिर उस गाड़ी को चालू करेंगे। तो देखना कि आप उसको जब चालू करोगे तो हम कह सकते हैं कि लगातार बल लगाने से कार का संवेग भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, समय भी उस पर आवश्यक है। अगर मैं कहूं कि मैं जितने हम लोग अगर 4 लोग मिलकर इस कार पर बल लगा रहे हैं, अगर हो सके कि 10 लोग ही मिलकर इसमें कार पर बल लगाएं, लेकिन कुछ कम समय तक ही बल लगाएं, तो क्या कार को चालू करना संभव रहेगा, उसका संवेग उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि देखना, अगर इस पर 5 न्यूटन का ही अगर कोई वस्तु है उस पर 5 न्यूटन का ही बल लगातार लगाया जाए या 10 न्यूटन का बल एक साथ लगा दिया जाए, तो उस पर दोनों के संवेग में अंतर आएगा। इसी चीज को बताया है कि समय जो है मायने रखता है ना, किसमें बल में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन वह बल के लिए समय भी मायने रखता है कि कितने समय तक वह बल लगाया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति का सेकंड लॉ, इसको पढ़ के आना और संवेग को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है उसका सेकंड लॉ। ठीक है।